Okay, beta, good morning everyone. Yes, today we will continue from transversal of parallel lines for the chapter lines and angles. अब देखिए कल हमने ये किया था कि अगर लाइंस पैरेलल हो और ट्रांसवर्सल उनको टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं फॉर्म हो रहे हैं या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं या ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो सारे क्या होंगे आपस में इक्वल क्लियर एंड sum of interior angle on the same side of transversal is equal to 180 डिग्री ये हमने किया था। अब आज हम इसमें करेंगे कि जैसे ये मैंने फिगर्स आपको ड्रॉ की हुई हैं तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे इजीली आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे ये देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है तो अगर यहाँ पे एफ ये एफ आपने ऐसे बना के देख लेना ये देखिए ये एफ बन रहा है तो ये एंगल और ये एंगल क्या कौन से एंगल हो गए दीज आर पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एफ जिस तरह से मर्जी बने। अब जैसे यहाँ पे ये लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये देखिए इधर भी एफ बन रहा है राइट क्लियर और इस केस में भी ये देखिए ये एफ बन रहा है क्लियर तो तीनों केसेस में एफ बन रहा है मींस एफ स्टैंड्स फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल राइट। इसी तरह नीचे जो मैंने ये ड्रॉ किया हुआ यहाँ पे देखिए ये जेड बन रहा है जेड। अब ये जेड ये नहीं कि ऐसे ही बनेगा जेड ये देखिए ऐसे भी बन सकता है क्लियर तो ये आप इससे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स कौन से हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहां भी देखिए ये एंगल ये दोनों एंगल्स क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तीनों केसेस में जेड शेप जो है वो बन रही है राइट देयरफॉर जेड स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्लियर। तो इस वे से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर एफ स्टैंड्स फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मींस अगर एफ बन रहा है तो आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म होगा अगर जेड बन रहा है तो कौन सा एंगल फॉर्म होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल राइट। नेक्स्ट इज ट्राई दीज पेज नंबर 109। अब इसमें देखिए ये पार्ट दिए हुए हैं फर्स्ट पार्ट में क्या है कि जो लाइन है एल जो है एम के पैरेलल है लाइन एल इज पैरेलल टू एम ये गिवन है एंड टी इज अ ट्रांसवर्सल। जब लाइन पैरेलल है तो ये एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है तो अब देखिए ये एंगल और ये एंगल वैसे ही ये जेड बन रहा है तो कौन से एंगल हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। रीजन यहाँ पे आपने दे देना बिकॉज पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल राइट। नेक्स्ट इसमें भी ये जो लाइन है ए बी के पैरेलल है तो ये देखिए ये भी यहाँ पे z फॉर्म हो रहा है तो जब z फॉर्म हो रहा है तो 55 डिग्री और y बी द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल देयरफॉर y की वैल्यू कितनी होगी 55 डिग्री। यहाँ भी सेम रीजन आपने देना है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल राइट। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट में ये गिवन है कि L1 एंड L2 बी टू लाइन ये नहीं कहा है कि लाइन पैरेलल है बी टू लाइन एंड T इज अ ट्रांसवर्सल तो क्या पूछा है कि इज एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू नो क्यों क्योंकि लाइन पैरेलल नहीं है। अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो ये दोनों एंगल्स जो है वो इक्वल नहीं होंगे ये इक्वल कब होते जब लाइंस पैरेलल होती तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे नो राइट। नेक्स्ट पार्ट अब देखिए इन दोनों एंगल्स ये दोनों एंगल्स जो अब ये इसमें लाइन एल जो है एम के पैरेलल है एंड टी इज अ ट्रांसवर्सल तो ये देखिए ये 60 डिग्री और जेड जो है दोनों एंगल कौन से हैं बी द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री राइट। तो 60 डिग्री प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आपने यहाँ क्या लिखना है बिकॉज सम ऑफ interior angles on the same side of transversal on the same side of transversal is 180 degree right। तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी होगी 180 minus 60 and this is equal to 120 degree so z is equal to 120 degree
राइट। नेक्स्ट इज अगेन ये लाइन जो है एल जो है एम के पैरेलल है और टी ट्रांसवर्सल है, तो ये देखिए ये एफ फॉर्म हो रहा है यहाँ से, ऐसे अगर आप देखें तो ये एफ फॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स कौन से हो गए, विद अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। दोनों एंगल्स कौन से हो गए, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और लाइन पैरेलल है तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे आपस में, इक्वल। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 120 डिग्री, और रीजन क्या देना है, बिकॉज पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। राइट। अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन में क्या है, दिस इज लाइन एल, दिस इज एम, दिस इज पी एंड क्यू। अब ध्यान से समझना इसे, एल जो है एम के पैरेलल है, पी जो है वो क्यू के पैरेलल है, और हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए बी सी और डी की। राइट। अब देखिए अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ध्यान से समझना है, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल्स जो हैं दीज आर द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्लियर। सिंस P is parallel to Q, therefore A plus 60 degree is equal to 180, because sum of interior angles on the same side of transversal between parallel lines is 180 डिग्री। राइट। तो यहां से a की वैल्यू फाइंड आउट करने, 180 माइनस 60, देयरफॉर a इज इक्वल टू 120 डिग्री। राइट। तो a की वैल्यू आपकी आ गई 120। अब देखिए ये एंगल a जो है, अब l m के पैरेलल है, l जो है m के पैरेलल है, तो एंगल a और एंगल d ये कौन से एंगल है, विद ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। राइट। L is parallel to M, therefore A is equal to D, alternate exterior angle, राइट। अब देखिए A की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की, 120, therefore D की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी फिर 120 डिग्री, D is equal to 120 डिग्री। राइट। अब देखिए D की वैल्यू अगर 120 आ गई, तो अब ध्यान से देखना है, ये दोनों एंगल्स कौन से हैं, लीनियर पेयर। ये दोनों एंगल्स कौन से हैं, लीनियर पेयर। तो B और D का सम कितना होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। नाउ B plus D is equal to 180 because of linear pair। राइट। अब B की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, D कितना है, 120, therefore B is equal to 180 minus 120 and this is equal to 60 डिग्री। राइट। अब B की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। क्लियर। अब देखिए जब B की वैल्यू आ गई तो ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, तो B और C ये कौन से एंगल होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, विद अ पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो B और C दोनों सेम होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। राइट। अब B की वैल्यू कितनी है, हमने फाइंड आउट की 60 डिग्री, देयरफॉर C भी कितना आ गया फिर 60 डिग्री। राइट। हेंस A is equal to 120 डिग्री, B is equal to 60 degree, C is equal to 60 degree, and D is equal to 120. Clear? So this is the required answer. Next बेटा checking for parallel lines. अब हमने क्या करना है इसमें कि लाइन चेक करके बताना है कि लाइन पैरेलल है या नहीं है। अब देखिए फर्स्ट मैंने लिखा है, व्हेन ए ट्रांसवर्सल कट टू लाइंस such that pair of corresponding angles are equal then the lines have to be parallel। अब इसका क्या मीनिंग है कि जैसे ये मैंने ये दो लाइंस ड्रॉ की हुई हैं L और M, और ये एक ट्रांसवर्सल है T, और ये एंगल मैंने लिखा है 120 डिग्री,
ये भी एंगल मैंने मेंशन कर दिया 120 डिग्री। अब ये आप देखकर बता सकते हैं कि ये लाइन पैरेलल है कि नहीं है। यस ऑफ कोर्स ये लाइन जो है पैरेलल होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या है, विद अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये दोनों एंगल्स 120 डिग्री के हैं। तो इसका मतलब कि लाइंस ये दोनों क्या होंगी, हैव टू बी पैरेलल। क्लियर? इसी तरह when a transversal cuts two lines such that pair of alternate interior angle, जैसे ये लाइन L है, ये M है, ये T है, ये सपोज कीजिए 50 डिग्री है, ये भी मैंने मेंशन कर दिया 50 डिग्री, राइट। अब देखिए ये दोनों एंगल्स जो है वो कौन से एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। और ये दोनों एंगल सेम है, दोनों की मेजरमेंट सेम है, तो इसका मतलब लाइंस जो है हैव टू बी पैरेलल अगेन, राइट। तो ऐसे आपको अगर दिया हो और बताना है कि लाइन पैरेलल है कि नहीं, तो उसके लिए यही कंडीशन होंगी। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तब लाइंस पैरेलल होंगी, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तब लाइंस पैरेलल होंगी, और अगर थर्ड है कि when a transversal cuts two lines such that sum of interior angles on the same side of transversal is 180 degree, then the lines have to be parallel। तो इसमें भी क्या है कि अगर सेम साइड पे ट्रांसवर्सल के सपोज कीजिए ये है 130 डिग्री एंगल, ये है 50 डिग्री एंगल, ये लाइन है एल एम और ट्रांसवर्सल है टी, राइट। अब देखिए ये दोनों एंगल्स जो हैं वो सेम साइड पे हैं ट्रांसवर्सल के, और इन दोनों का सम देखिए कितना आ रहा है, 130 प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अगर 180 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब ये लाइन जो है पैरेलल है, अदरवाइज पैरेलल नहीं होंगी। तो ऐसे आप चेक करके बता सकते हैं कि जो गिवन लाइंस हैं, टू लाइंस और ट्रांसवर्सल एक कट कर रही है, तो वो लाइंस पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी, ठीक है। इन दिस वे यू कैन check whether the given two lines are parallel or not, right? Next is try these page number 110। अब इसमें फर्स्ट है, आपने बताना है कि is L parallel to M, why, ये आपने बताना है। अब देखिए इसके लिए मैं यहाँ पे एंगल मार्क कर लेता हूँ 1, राइट, और यहाँ एंगल मार्क कर लेता हूँ 2, राइट। इसे मार्क कर लिया 1, इसे 2, क्लियर। सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दोनों एंगल्स इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों ही कितने डिग्री के हैं, ईच 50 डिग्री, राइट, ईच 50 डिग्री। बट दीज आर पेयर ऑफ alternate interior angles, clear, but these are pair of alternate interior angles, therefore L is parallel to M, जब ये alternate interior angles हैं और सेम है तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल, क्लियर। इसी तरह ये देखिए, अब ये एंगल है 130, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा, क्लियर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसे एंगल मार्क कर लो आप एंगल 1, और इसे एंगल मार्क कर लो एंगल 2, ठीक है। अब देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट। देयरफॉर बट एंगल जो 1 है, एंगल 1 इज इक्वल टू 130 डिग्री, देयरफॉर एंगल 2 जो है वो भी कितना होगा, 130 डिग्री, क्लियर। अब उसके बाद देखिए ये दो एंगल्स जो हैं, ये एंगल्स सेम साइड पे हैं ट्रांसवर्सल की, 50 एंड 130। नाउ 30 डिग्री 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। सिंस sum of interior angles on the same side of transversal is 180 degree, right? Therefore L is parallel to M.